पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आगरा की। लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने जनसंपर्क यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया से खास बातचीत की है। राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया का कहना है कि 2022 में भारी बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोई नहीं रोक सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं लगातार जनसंपर्क यात्रा में लगा रहा हूं और उन्होंने क्या कुछ इस दौरान कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजनीति माहौल गरमाया हुआ है। हर पार्टी दमखम दिखाते हुए मैदान में उतरी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। पार्टियों के अंदर काफ़ी फेरबदल हो चुका है। 2022 के अंदर देखते हैं जनता किसको यूपी का ताज पहनाती है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह कथूरिया मौजूद हैं। ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और जानते हैं लगभग इन्होंने अब तक कितने दौरे कर चुके हैं, कितनी जनसंपर्क यात्रा कर चुके हैं और लोगों का क्या कोई रुझान है, क्या जनता क्या चाहती है कि 2022 के अंदर कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बने। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आप मुझे इस मीडिया के माध्यम से जनता को मुझे बता रहे हैं, मेरी व्यूज़ बता रहे हैं। लोकमंच का स्वागत करता हूँ, मैं भी धन्यवाद करता हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आपको राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको जनसंपर्क यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो क्या कुछ कहना है आपका? लगभग आप कितने दौरे कर चुके हैं, लोगों का क्या कोई रुझान है, जनता क्या चाहती है कि 2022 के अंदर कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बने? मैं 19 अगस्त को मुझे ये जिम्मेवारी दी माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारी पार्टी के। 19 अगस्त से हमने 21 अगस्त से शुरुआत की गुरुद्वारा गुरु के ताल से अरदास करके, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का ऐतिहासिक स्थान है। कारों की रैली के माध्यम से आगरा का भ्रमण किया पूरा, शहीदी पार्क, चौधरी चरण सिंह पार्क, जामा मस्जिद, अम्बेडकर पार्क। जामा मस्जिद के इमाम साहब ने मुझे सम्मानित किया और उन्होंने कहा पूरा मुस्लिम समाज सपा के साथ है। दलित समाज ने भी सम्मानित किया। 1990 में पनवारी कांड में मुझे सेवा का मौका मिला था, जब 27 जाटों जिंदे जला दिए गए थे, तो मैंने 5000 सिख बनाए थे, 3 फुटी कृपानें दी थी। वो कहते हैं अगर मायावती हमें कुछ भी कहें तो वोट हम अखिलेश जी को देंगे, हम आपके साथ हैं। मेरा बहुत आदर करते हैं, बाबू काशीराम जी बहुत करते थे। 84 में मैं उनके साथ था। आपको जनता का क्या रुझान है, क्या कह रही है जनता 2022 के अंदर कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के 82 जिले हैं, जिनमें मैंने लगभग सब 90% दौरे कर लिए जिलों के और ग्रामीण क्षेत्रों के 5 माह में। मुझे ये लगा, मैं स्टूडेंट्स की मीटिंग में भी गया, नोएडा मेडिकल कॉलेज में भी गया, किसानों में भी गया, गुरुद्वारे भी गया, सिख समाज में। मेरठ में सिख समाज ने मीटिंग करके पूरे प्रदेश की सिंह सभा होती है हमारी एक ज़िले में, 82 सिंह सभा हैं। सब ने ये फैसला किया कि इस बार समाजवादी पार्टी को बहुमत से विजयी बनाना है और इस सांप्रदायिक पार्टी 150 किसान 3 कानून के वापस लेने के धरने पर मर गए, शहीद हो गए और 4 किसानों को इन्होंने कार से कुचल दिया, एक पत्रकार को भी कुचल दिया। आप पत्रकार हैं, आपके साथ भी जुल्म हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून भी वापस तो ले लिए। जी, वापस तो ले लिए हैं। वो इसीलिए लिए हैं ना, चुनाव आ गए थे और अब क्षमा भी मांगी है उसने, खाली वापस नहीं लिए। उन्होंने सिख समाज से, किसानों से क्षमा मांगी है गुरु नानक साहब के जन्मदिन पर। उसके बाद उन्हें पंजाब में भी कितने 1000 करोड़ रुपया उसने कर्जा भी माफ़ किया है और उसने मीटिंग रखी। उन्हें सोचा शायद लालच में किसान भरम जाएंगे। 7 लाख कुर्सियों के बाद 700 लोग आए और इसने फिर झूठ बोला एक बार कि मेरी जान को ख़तरा है। मैं कहता हूँ अखिलेश जी की जान को क्यों खतरा नहीं है, इतनी भीड़ आती है। तो क्या लगता है आपको जो इसी को खतरा है सब? क्या लगता है आपको 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, किसानों को कर्जे माफ कर दिए गए, उनके खातों में पैसे भी आ रहे हैं, तो क्या 2022 के अंदर भाजपा सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल
ना तो किसान बिकाऊ है हिंदुस्तान का, ना मजदूर बिकाऊ है। ये कोई पूंजीपति नहीं है पैसा लेके बिक जाएंगे, ये टिकाऊ हैं। और ख़ास करके सिख समाज पक्का टिकाऊ है। किसानों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है भाजपा सरकार बड़ा आक्रोश है। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बेबी रानी, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक, तो उसके अंदर किसान यूनियन के नेता ने सदस्य ग्रहण करी है और उसका ये कहना था, नेताजी कहना है कि किसान बिल्कुल भी नाराज नहीं है और 2022 के अंदर भारी बहुमत से योगी सरकार आने जा रही है। भाजपा ये बेबी रानी का कहना है। ये किसान यूनियन के नेता जो सदस्य ग्रहण करी है उन्होंने कल सामने ये सभा किसने लिया, उसकी व्यूज बेबी रानी मौर्य ने लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल। बेबी रानी मौर्य को दक्षिण से ग्रामीण से टिकट मिला है। बेबी रानी मौर्य को मैं अच्छी तरह परिचित हूँ पनवारी कांड से। बेबी रानी मौर्य जाटो समाज से है, मैं परिचित हूँ अच्छी तरह। बेबी रानी मौर्य जो है ये गलत ट्रैक पर चल रही है। अगर वो भाजपा की झूठी तारीफ कर रही है, झूठे जुमले की, तो गलत ट्रैक पर चल रही है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसका इस भाजपा ने सत्यानाश कर दिया। बेबी रानी से मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है प्रधानमंत्री। आप चुनाव लड़ रही हैं और गवर्नर बन रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कमी है आपके पास? आपके पिताजी भी मेरे से परिचित थे, राम सिंह जी, जिनके जूते ही हुए। संपन्न परिवार है आपका, आप क्यों चला एक बार कि मेरी जान को खतरा है? मैं कहता हूँ अखिलेश जी की जान को क्यों खतरा नहीं है? इतनी भीड़ आती है तो क्या लगता है आपको जो इसी को खतरा है सब? क्या लगता है आपको 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, किसानों को कर्जे माफ कर दिए गए, उनके खातों में पैसे भी आ रहे हैं, तो क्या 2022 के अंदर भाजपा सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल। ना तो किसान बिकाऊ है हिंदुस्तान का, ना मजदूर बिकाऊ है। ये कोई पूंजीपति नहीं है पैसा लेके बिक जाएंगे, ये टिकाऊ हैं। और ख़ास करके सिख समाज पक्का टिकाऊ है। किसानों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है भाजपा सरकार बड़ा आक्रोश है। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बेबी रानी, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक, तो उसके अंदर किसान यूनियन के नेता ने सदस्य ग्रहण करी है और उसका ये कहना था, नेताजी कहना है कि किसान बिल्कुल भी नाराज नहीं है और 2022 के अंदर भारी बहुमत से योगी सरकार आने जा रही है। भाजपा ये बेबी रानी का कहना है। ये किसान यूनियन के नेता जो सदस्य ग्रहण करी है उन्होंने कल सामने ये सभा किसने लिया, उसकी व्यूज बेबी रानी मौर्य ने लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल। बेबी रानी मौर्य को दक्षिण से ग्रामीण से टिकट मिला है। बेबी रानी मौर्य को मैं अच्छी तरह परिचित हूँ पनवारी कांड से। बेबी रानी मौर्य जाटो समाज से है, मैं परिचित हूँ अच्छी तरह। बेबी रानी मौर्य जो है ये गलत ट्रैक पर चल रही है। अगर वो भाजपा की झूठी तारीफ कर रही है, झूठे जुमले की, तो गलत ट्रैक पर चल रही है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसका इस भाजपा ने सत्यानाश कर दिया। बेबी रानी से मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है प्रधानमंत्री। आप चुनाव लड़ रही हैं और गवर्नर बन रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कमी है आपके पास? आपके पिताजी भी मेरे से परिचित थे, राम सिंह जी, जिनके जूते ही हुए। संपन्न परिवार है आपका, आप क्यों जा रही हैं इस तरफ भाजपा की तरफ? बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही हैं, एक विधायक के, एक उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, इतने बड़े पद पर रही हैं और अब एक चुनाव लड़ने जा रही हैं एक विधायक के ग्रामीण से, तो क्या कुछ कहना है इसमें आप? मेरा ये कहना है कि ये अपने स्वाभिमान को बेच चुकी है लगता है। गवर्नर फिर विधायक का चुनाव लड़े, बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, आप मेरी जूनियर हैं, राम सिंह जी मेरे मित्र थी, आप उनकी बेटी हैं। आपको पता है दलित समाज की सेवाएं मैंने कितनी की हैं 1990 में? मायावती भी मानती है, सारा समाज मुझे मायावती और बाबू काशीराम से ज़्यादा सम्मान करता है। अम्बेडकर जयंती पर मुझे सम्मानित किया जाए, किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं। 2022 के अंदर अच्छा सपा से लड़ेंगी तो सही है, बीजेपी से लड़ेंगी तो गलत। वो इसलिए हो कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है और वो जुल्म कर रही है। जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला वाले बाग में गोली चलाई, ऐसे इन्होंने किसानों पे कार चला दी
और जनरल डायर ने बदला लिया कितने साल के बाद ब्रिटिश जाके। 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल प्रचंड बहुमत में आ रहे हैं। 403 सीटें 400 अखिलेश जी ले रहे हैं भारी बहुमत में, भारी बहुमत से अखिलेश जी प्रचंड प्रचंड। अच्छा, ठीक है। और 3 सीट इसलिए रह गई क्योंकि वो इसलिए हैं बीजेपी 1 2 3 हो जाएगी। भाजपा के काफी विधायकों ने देखा जा रहा है कि सपा के अंदर अपना कदम रख दिया है। क्या कुछ ये इस बात का प्रतीक है कि ये जा रही है। दलित नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा के थे, मेरे मित्र हैं, वो भी आ गए हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बयान भी सामने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का, कि अब हम पार्टी के अंदर किसी को नहीं लेंगे। बिल्कुल सही आया, बहुत भीड़ लग गई है। अब सीट है 403 और 900 लोग कहें हमें सीट टिकट दे दो, तो कहाँ से लाएंगे? या तो इसको लग रहा है कि 2022 के अंदर भाजपा सपा सरकार आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। ठीक है। देखा आपने, ये थे हमारे संघ समाजवादी पार्टी जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक जत्थेदार दलजीत सिंह खतुरिया। हमारे साथ एक किसान नेता और मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। दो टूक क्या कुछ कहना है इनका, जो किसानों को भी अत्याचार हुए हैं भाजपा सरकार के अंदर, वो उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा 2022 विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका? मेरा ओमकार सिंह। अच्छा, ओमकार सिंह जी, क्या कुछ कहना है आपका? 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप एक किसान भी हैं, तो क्या कुछ रुझान है किसानों का 2022 के अंदर? किसान चाहते हैं भाजपा सरकार आए, सपा सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए, किस सरकार को किसान चुनना चाहते हैं? सरकार साहब यही आनी चाहिए अखिलेश की। अच्छा। और बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं जिस सरकार में, परेशानी है किसानों को भी बहुत ज़्यादा। आप ये चाहते हैं अखिलेश सरकार आए? हाँ, और किसान अखिलेश सरकार को चाहते हैं। ठीक। जो भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून बिल वापस ले लिए, किसानों के बिल माफ कर दिए, किसानों के खातों में पैसे आ रहे हैं, उससे आप खुश नहीं है? वो नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है आप उससे? नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आए? जी, ठीक है। देखा आपने, ये हमारे संग किसान नेता थे और हमारे साथ बात करी है। अभी जत्थेदार दलजीत सिंह खतुरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका क्या कुछ कहना था कि भारी बहुमत से 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और इसका परिणाम भी 10 मार्च को आ जाएगा और भारी बहुमत से सपा सरकार अपनी जीत की विजय प्राप्त करेगी। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।